खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हम्दो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको सदा खुशहाल रखे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। इसी में हमारे घरानों की सलामती है। और कलाम मुकद्दस में पढ़ें तो यशवा ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। बेशक उसकी प्रस्तिश करने से हमारे घरानों की सलामती है, हमारे घरानों की बरकत है। गुज़रे प्रोग्रामों में आपने बहुत बरकत पाई। आज का टॉक शो जो है, आज की गुफ्तगू भी आपके लिए बड़ी बाबरकत होने जा रही है। आज हमारे साथ बड़ा खूबसूरत कपल मौजूद है। खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है। और मैं बताता चला जाऊँ, जिस गेस्ट से अभी मैं आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, वो बतौर पास्टर इंचार्ज फ़िलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च न्यू शक्रियाल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, मोहतरम जनाब पास्टर हारून यकूब साहब। पास्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। और मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम हम सब के लिए और तमाम नाजरीन और सामीन के लिए बाइस बरकत होगा। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका भी कि आपने हमें मदऊ किया। और उम्मीद है कि हमारी सारी गुफ्तगू हम सब के लिए बाइस बरकत होने को है। आमीन आमीन आमीन। पास्टर साहब, पूछना चाहूँगा कि शादी को कितने साल हो गए, बच्चे कितने हैं आपके? हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को 10 साल हो गए हैं। जी जी। बल्कि अब तो 11वां शुरू होने वाला है, 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और खुदावंद ने 4 बच्चों से नवाजा है, इसमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। खुदावंद बरकत दे। तो बच्चे आगे तालीम हासिल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ 3 बच्चे स्कूल गोइंग्स हैं। अभी एक छोटी है 2 साल की। और खुदा का शुक्र है कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम और खुदा की हजूरी के तजर्बात में से भी गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा है। खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक आप तो खिदमत में हैं ही, बच्चे भी साथ साथ खुदावंद के काम के लिए खड़े हो रहे हैं, और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको और बच्चों को बहुत बरकत दे। पास्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता अज़दवाज में एतमाद की अहमियत, तो मैं पूछना चाहूँगा कि शादी के तनाजुर में एतमाद का क्या मतलब है? बहुत खूब आज आपने ये टॉपिक रखा है जी जी कि रिश्ता अज़दवाज में एतमाद की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अज़दवाज की पहली बुनियाद ही एतमाद है। जी जी। अगर अज़दवाज की बुनियाद एतमाद पर कायम होती है तो वो अज़दवाज जितने साल तक खुदावंद की मर्ज़ी से चलता है वो बाबरकत रहता है, क्योंकि एतमाद शादी के अंदर एक ऐसी बुनियाद है जिस पे आपके ख़ानदान की नस्लें कायम होती हैं और खुदा की बरकतें आप पर ठहरती हैं। और जहाँ बेएतमादी है वो अज़दवाज कायम नहीं रहता। बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी खूबसूरत तालीम इसके ताल्लुक़ से देती है, जो कि अब अभी मज़ीद आगे चल के हम सीखेंगे। जी जी, खुदा बरकत दे पास्टर साहब। बेशक शादी की जब बात करेंगे, रिश्ता अज़दवाज की जब हम बात करते हैं, तो बेशक आपने सही कहा कि बुनियाद के बगैर तो ये रिश्ता अज़दवाज जो है ये कायम रह ही नहीं सकता। तो गोया बात जो है वो एतमाद से ही शुरू होती है और इसी के साथ फिर आगे बढ़ती है। तो जी समरा, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं सिस्टर से पूछना चाहूँगी कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एतमाद क्यों ज़रूरी है? बड़ा खूबसूरत सवाल सिस्टर आपने किया कि जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि इस दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो एतमाद है, और ट्रस्ट के बग़ैर कोई भी 2 इंसान जो एक इतने मज़बूत रिश्ते में कायम हो तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते अगर वो ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट होना इतना ही ज़रूरी है जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है और ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी तरह से इस दवाजी ज़िंदगी में ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर बीवी को शौहर पे ट्रस्ट नहीं है तो वो इवन कि वो घर से बाहर भी नहीं जा सकता, वो अपना काम नहीं कर सकता, उसका सोशल सर्कल ज़ीरो हो जाएगा, वो फिर घर का माहौल भी जो है वो भी ख़राब। आप किसी से मिल नहीं सकते, आप किसी के घर जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, और सेम वाइस वर्सा ऐसे ही बीवी के लिए भी है। तो दोनों को
अपने रिश्ता इज़्दवाज को मजबूत रखने के लिए, घर का माहौल खुशगवार रखने के लिए, और सबसे ज़रूरी कि बच्चों को, अपनी औलाद को आप एक अच्छा माहौल अगर घर में देना चाहते हैं तो आपस का एतमाद, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि मियाँ बीवी के अंदर जब एतमाद नहीं है तो वो रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल मियाँ ऐसे। बीवी एक दूसरे पे एतमाद करते हैं तो वो मतलब या बाहर जाए खुलकर खिदमत कर सकते हैं, खुदावंद के ऐसे नाम को ही। इज्जत और जलाल दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। कि अक्सर राज फाश करना, जी अपनी बीवी की बात किसी दूसरे को बताना, या शोहर की बात किसी दूसरे को बताना जो है, जी। ये भी मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद को ख़त्म कर देती है। ये बातें, जी। ये आदात जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि मियाँ बीवी की बात मियाँ बीवी में ही रहे, या और इससे एतमाद जो है ये बढ़ेगा, शोहर का बीवी पर, बीवी का शोहर पर। यस। और अगर आपस में कोई मामलात हो भी जाते हैं तो मियाँ बीवी को आपस में बैठकर वो हल करने चाहिए, कि बजाय हम उसका बाहर डंडोरा पीटते फिरें या लोगों को बताते फिरें या इधर उधर बातें करते फिरें। और मैं समझता हूँ कि अक्सर एतमाद को ख़त्म करने में ये एक बड़ी वजह बन जाता है जब हम अपने शोहर की बात बाहर किसी को बताएं या बीवी की बात बाहर किसी को बताएं। Yes. और अक्सर घरों के अंदर ख़राबी की वजह ये भी बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक दूसरे की इज़्ज़त के ज़ामन होते हैं शोहर और बीवी। हाँ जी। जब पाक निकाह बांधा जाता है, आपको मालूम है, आप चूँकि ख़ुद खादिम हैं और आप बहुत सारे लोगों को अज़दवाज में कायम कर चुके हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो कौलो करार किए जाते हैं और अहद किया जाता है कलाम पर हाथ रख के बहुत सारी बातों में, और फिर जब अंगूठियाँ पहनाई जाती हैं, छल्ले पहनाए जाते हैं, और फिर बताया जाता है कि अब के बाद आप एक दूसरे की इज़्ज़त के ज़ामन हैं, ऐसे ही मुहाफिज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, जी, जी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। हाँ जी। और अगर इस रिश्ते की बुनियाद के अंदर बेएतमादी हो तो फिर आगे रिश्ते परवान नहीं चढ़ते। जी जी। इंसान की लाइफ वो डिस्ट्रैक हो जाती है। हाँ जी। एतमाद आपकी लाइफ को एक ऐसे ट्रैक पर रखती है जिसमें आपकी लाइफ स्टेबल रहती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम राज फाश करते हैं तो एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं होती, बेएतमादी आ जाती है, फिर बहुत सारी बातें इंसान अपनी ज़िंदगी में दबा कर बैठ जाता है। बहुत सारी प्राइवेसीज होती हैं मियाँ जी, जी, बीवी के दरमियान, बिल्कुल, ऐसे ही है, जो ऐसे किसी और के साथ शेयर करने वाली नहीं होती। जी, जी। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस भी कहती है कि एक से बेहतर दो हैं, अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। ऐसे एक कमज़ोर होता है, दूसरा उसको दलेर करता है, ना कि उसको ज़्यादा कमज़ोर करे। जी, जी। तो हमें अपने अज़दवाज में ऐसी फ़िज़ा को कायम करें ताकि हमारी जो प्राइवेसीज़ हैं वो हमारे लिए पेचीदगियों का सबब ना बने, बल्कि उनका हल तलाश करके उन पर वर्क किया जाए ताकि हर तरह की पेचीदगियाँ वो चली जाएं और एक खुशहाल ज़िंदगी बसर हो। आमीन आमीन। पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सर। जी पास्टर जी, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी बात कर रहे हैं पास्टर साहब कि अपने घर की बात जो है वो बाहर नहीं निकालनी चाहिए, तो जी सिस्टर जी आपकी इसके बारे में क्या राय है? थैंक यू। मैं यही बात करना चाहूँगी, जो बेटियाँ, जो बीवी का किरदार है ना, वो बड़ा एक स्पेशल किरदार होता है घराने के लिए। और मैं समझती हूँ कि समटाइम्स बेटियाँ हर एक बात जो मायके में कर दी, घर में ये पक रहा है, घर में ये हो रहा है, घर में या मोहल्ले में बैठने की आदत होती है अक्सर औरतों को, बेटियों को, तो वो फिर चीज़ें जो है वो पेचीदा हो जाती हैं। तो जब पेचीदा होती हैं तो वो घर में कोई समटाइम्स आपको अच्छा मशवरा देता है और कभी कभार लोग आपका घर ख़राब करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो समझदार वालिदैन भी हैं जिन्होंने बेटियाँ ब्याही होती हैं, वो भी कभी कभार इसमें बड़ा नेगेटिव रोल जो है वो किरदार उनका होता है। वो हर चीज़ पूछ रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज़ को। अपनी बेटी को अगर आप बसाना चाहते हैं, उसके घर में इंटरफेयर करना छोड़ दें, उसको हर एक बात मत पूछें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बेटियां भी
उनको ये चाहिए बीवी को कि वो प्रायोरिटी अपने घर को दे। उसका एक अपना घराना है, वो अपने शोहर के साथ जो बात कर रही है वो उसके साथ उसको एतमाद में ले। वो उनकी जो आपस के घर के मशवरे हैं या आपस के जो घर के फैसले हैं वो आपस में करें, और फिर इसके साथ मेरा ख्याल है कि वो बहुत उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर रहती है। तो ये मोहल्ले में डिस्कशंस और इस तरह से रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में ये करने से अगर गुरेज करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है कि मतलब मैं खुद भी जुमे की मीटिंग जो है वो बहनों की ले रही हूँ। उसमें एक सिस्टर मेरे पास आई है तो वो कह रही है कि सिस्टर मेरे घर में इवन की कोई चीज़ बनती है या कोई इवेंट या हस्बैंड की कोई बात है तो मैं फ़ौरन से कॉल जो है वो अपनी मदर को करती हूँ। तो मैंने कहा कि मतलब मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैंने उसको बताया कि मेरी शादी को इतना अरसा हो गया, मैंने कभी अपने पेरेंट्स को कोई ऐसी बात नहीं बताई, इवन कि हम दोनों सिस्टर एक ही घर में हैं। तो मैंने उससे भी कभी मैंने कहा अपनी बात कोई शेयर नहीं की। तो मैंने कहा आपका कैसे दिल करता है कि आप जल्दी से अपनी मदर को कॉल करती हैं कि आज मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई है, तो आप मुझे बताइए मैं इसमें क्या करूँ। सच बात ये होती है कि वो फिर वहाँ पे आप अनजाने में अपने शोहर की रिस्पेक्ट जो है ना वो ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। और फिर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि उनमें इख्तलाफ राय होती है, कभी कभार नाराज़गी हो जाती है, वो रिश्ता वहीं कायम रहेगा। लेकिन जो दरार एक दूसरों की नज़र में शोहर के लिए या बीवी के लिए, ये वाइस वर्सा है, दोनों के लिए है, लड़के लड़की के पेरेंट्स के लिए भी है और सेम एज बीवी के पेरेंट्स के लिए भी है। तो वो फिर जो रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी वो फिर दोबारा बिल्टअप नहीं होती। जी, तो इसलिए बेहतर है कि वो आपस की जो चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सिस्टर जी ने बात कही है कि आपने अपने घर की बात जो है वो घर में रखनी है। अगर हम अपने घर की बात किसी तीसरे को बताएंगे तो फिर हमारे अंदर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमने अपने घर की बात जो है वो घर में रखनी है, फिर मियाँ बीवी के अंदर एतमाद जो है वो बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। सो पास्टर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है आज आपके साथ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अज़रुए बाइबल मुकद्दस एतमाद साजी की कोई मिसालें शेयर करें जिनमें जोड़े मशगूल हो सकते हैं। ओके, आइए हम खुदा के कलाम से चंद बातों को सीखें। जी जी। और मेरा ईमान है कि ये बातें तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो रही हैं और मज़ीद होने वाली हैं। जैसा कि हम खुदा के कलाम से देखते हैं, अमसाल की किताब उसका 31वां बाब जी और उसकी 10वीं आयत से लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल जो कि अमसाल की किताब में सुगड़ बीवी की तारीफ़ की गई है। चूँकि मैं एक आपको कॉल बताना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट है कि जो अक्लमंद औरत है वो अपने शोहर को बादशाह बनाती है। सही। और ख़ुद उस बादशाह की मलका बनती है। ऐसे ही। और कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है कि दना औरत अपना घर बसाती है जबकि अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। ठीक है। और लिखा है कि वो नफ़े से महरूम नहीं होगा, क्योंकि शोहर मेहनत करता है और जो मेहनत करने वाला शोहर अब अपने घर की जो सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, अपनी बीवी पर एतमाद करता है,
रुपया पैसा देता है, सम टाइम वो पूरी तनख्वाह ला के दे देता है कि घर के काम को मैनेज करो, राशन लाना, जो कुछ भी। इस तरह से अगर वो उसमें लॉयल नहीं है तो फिर शोहर के दिल में बेएतमादी आएगी, फिर वो नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान की तरफ मामलात जाएंगे। और लिखा कि उम्र भर वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सही। ऐसी बीवी की मिसाल बाइबल दे रही है, बल्कि बरकत का बाइस होगी। आमीन। फिर वो लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा। हाँ, फिर शोहर उसको यह नहीं कहेगा कि तू तो मेरे वास्ते बस नुकसान ही हमेशा करनी है, तेनू इधर फड़ाओ तो तू उधर कर देनी है। आम बातें घर की, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हमें मिसाली घराना बनना है, ठीक है। और मिसाली घराना बनने के लिए हमें सबसे पहले बाइबल मुकद्दस के कवानीन को अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। सही जी। पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत है। बड़ी अच्छी बातें अभी आपने जो है वो कही हैं, और बाइबल मुकद्दस में से एतमाद साजी की जो मिसालें हैं, आपने मिसाल की किताब उसके 31 बाब से आपने काफ़ी बातें आपने शेयर की। और बेशक बीवी अगर अपने फ़राइज़ को अच्छे से अंजाम देती है तो फिर खामद जो है उस पर एतमाद करता है, उसके दिल को उस पर एतमाद होता है कि अपने घर को अच्छे से संभाल रही है और ये एक वफ़ादार बीवी है। तो मैं यहाँ पर समरा आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ पूछना चाहेंगे आप सिस्टर्स। मैं एक सवाल आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपके हाथ में है। जी जी बिल्कुल जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या खामद के मुतालिक सच जाने बगैर शक करना अज़दवाजी बंधन के टूटने की वजह बन सकता है? बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब शादी में दो लोग बनते हैं तो वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, दो डिफरेंट फैमिलीज़, और उनका एक सोशल सर्कल हो सकता है, लड़की का अलग हो, लड़के का अलग हो, और उनके मोरल वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं। पहली बात उसमें यह है कि दोनों एक दूसरे को अपने रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दें। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है तो जो शौहर की पसंद है वही बीवी की होगी, या जो बीवी की है वो उसको ज़बरदस्ती मानना है कि नहीं वो जो वो पसंद कर रहे हैं वो मुझे करना है। ऐसा नहीं, इख्तलाफ राय हो सकता है, डिसलाइक्स फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस दें, एक दूसरे को समझने में कभी कभार सारी ज़िंदगी लग जाती है। थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो एक दूसरे को उसकी पसंद को समझें, उसकी नापसंद को समझें। और देखें, दो ज़िंदगियाँ डिफरेंट ज़िंदगियाँ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही सांचे में ढल जाएं और वो फिर कॉम्प्रोमाइज़, वो फिर एक फ्रेंडली माहौल घर का नहीं रहता, वो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी नहीं होती, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ से बेहतर है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ बैठें, बात करें और एक दूसरे की पसंद को, नापसंद को, सोशल वैल्यूज़ को समझें। समटाइम्स इस तरह भी होता है, ये देखिए, ये दोनों के लिए है, शौहर के लिए भी है और बीवी के लिए भी है। कभी कभार बहुत सारी जो बहनें होती हैं हमारी, वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो बाहर जाती हैं, वो उनके 100 तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, बात होती है, बात करना होता है। तो अगर वो हो सकता है कि उनके फ़ोन पे भी किसी की कॉल्स आ जाएं, उनको बात करना, तो अगर वो चीज़ें आप स्पेस नहीं दे रहे, आप बैठ के बात करें। हाँ, हो सकता है कि कोई बात शौहर को बुरी लग रही है, लेकिन लेट्स टॉक टू योर वाइफ, उसके साथ आप बात करें, पूछें। ये दोनों के लिए तनाजुर एक जैसा ही है। और अगर हस्बैंड है, जैसे खादम है, कभी कभार लोग दुआएं कराने के लिए आधी रात को भी उनको कॉल कर रहे होते हैं, और अगर बीवी वहाँ पे उनको स्पेस नहीं दे रही या बात को समझेगी नहीं, तो वो चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो लिमिट्स दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए स्पेस भी है। सबसे बेहतर हाल ये है, कहीं पे आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसको शौहर की बजाय, अगर वो दोनों फ्रेंड्स की तरह रहें, एक दूसरे की बात को समझें, बैठें, बात करें कि हाँ ये बात मुझे बुरी लग रही है, या क्या ये ऐसा है। अगर नहीं है तो देन हाँ, लेकिन ये है कि दोनों के लिए चीट करना, दोनों के लिए जो है ना वो गुनाह ही है, चाहे वो शौहर है चाहे वो बीवी है। तो अगर वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से, देखें, अगर बीवी है तो उसको भी पता है, अगर उसकी बीवी कहीं पे उसके साथ उसको चीट करने की कोशिश करेगी तो खुदा ने उसको भी समझ दी है, वो भी समझ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे झूठ बोल रही है या कुछ इस। और अगर शौहर कर रहा है तो बीवियाँ भी समझदार होती हैं, उनको भी पता चल जाता है कि कहाँ पे शौहर थोड़ा सा मतलब वो झूठ
बोल रहे हैं या बात को छुपा रहे हैं या कवर अप कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो दोनों कम्युनिकेट करें। और सबसे बड़ी और ख़ास बात, कोई भी आपस की बात है तो कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने ना हो, उसको आपस में दोनों करें, क्योंकि वो चीज़ें अनजाने में बच्चों के उसको साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, और उनकी जहनी जो नशोनुमा है ना, वो बच्चे उस पर स्टक हो जाते हैं और वो ऐसी चीज़ें कैप्चर कर रहे होते हैं और वो उनके बीच में उनकी पर्सनालिटी में बिल्टअप हो रही होती हैं कि माँ बाप कभी कभार उससे बेखबर रह जाते हैं, और वो मिसकम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन गैप जो है वो उनके नुकसान का बायस बनता है। और बर्दाश्त करें। देखिए समटाइम्स इस तरह से बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि बर्दाश्त नहीं है। नहीं, तुमने उससे बात क्यों कर ली, तुमने उसके साथ क्यों बैठ गए, तो वो छोटी छोटी बातें, हाँ आप बात करें, उसको सॉर्ट आउट करें। बीवियों को भी चाहिए अगर किसी जगह पे अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दें। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो ख्याल रखें कि हमारा घराना, हमारा जो रिश्ता है वो सबसे पहले है। अगर कुछ चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, अवॉइड करें उनको आप अगर वैसे सलाम दुआ अच्छे तरीके से आप सबसे कर लें तो वो ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमारे पास, क्योंकि खादमीन के पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जी वो उसने उसके साथ हाथ मिलाया, रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको अवॉइड करें। अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने रिश्ते की अहमियत को समझें और स्पेस दें। लिमिट्स जो बिब्लिकली जो लिमिट्स खुदा के कलाम में हैं बीवी के लिए और शौहर के लिए, तो वो उनको फॉलो करें तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब मियाँ बीवी का है जो मतलब एक सच जाने बगैर जो है वो फ़ौरन से फैसला नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ ज़रूरी, क्योंकि वो छोटी सी गलत फहमी बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है और वो फिर ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है। खुदावंद बहुत बरकत है सिस्टर जी आपको। खुदावंद आपको अपने जलाल की इस्तेमाल करे। बड़ी अच्छी बात आपने कही। मुझे आपकी बात से एक बात याद आती है कि इसी तरह एक जोड़ा, एक कपल, तो उनके अंदर जो है वो इख्तलाफ बढ़ गया। वजह क्या बनी कि मिसेस को कॉल आती और वो सुनती और शोहर देखता है और वो परेशान है कि पता नहीं किसका फ़ोन है, और वो पूछ भी नहीं रहा कि सच्चाई क्या है, और उसने शक कर लिया कि शायद ये पता नहीं किसका फ़ोन है। को 3 दिन इसी तरह चलता रहा जी। और तीसरा दिन की शाम इस तरह से हुआ कि वो सुबह का निकला, वो शाम को वापस आया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो किसी अपने अच्छे दोस्त के पास चला गया जिसने उसको मशवरा ये दिया कि तू अपनी बीवी से पूछ फ़ोन किसका आता है और तू किसको फ़ोन करती है और किसका फ़ोन 3 दिन से तुझे आ रहा है। वो तलाक देने का फैसला कर चुका था कि मैंने तलाक दे देनी है। अब दोस्त के पास जब गया कि मैं तलाक देना चाह रहा हूँ, उसने कहा भाई पूछ तो सही कि फ़ोन किसका आ रहा है, वो करती किसको है फ़ोन 3 दिन से, सुबह भी शाम भी, मतलब तू पूछ भी नहीं रहा और तलाक देने का फैसला, इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब जब वो शाम को वापस आया, उसने अपनी बीवी से पूछा कि किसका फ़ोन आता है और तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो। बड़ा वो इमोशनल हुआ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, और 3 दिन से फोन आ रहा है और तुम भी फोन कर रही हो, सुबह फोन, रात फोन, मैं तंग पड़ चुका हूँ। और वो जोश में आ गया, गुस्से में आ गया कि मैं तंग पड़ चुका हूँ और मुझे मजबूर ना करो कोई गलत फैसला करने पर। तो उसने कहा कि जिसको मैं फोन करती हूँ कल शाम मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगी, जिससे मैं बात करती हूँ, कल शाम उससे मिलाऊंगी और फिर मिल लेना और पूछ लेना मैं क्यों फोन करती हूँ। ले जी, अगली शाम वो बड़ी बेसब्री से वो काम से जब वो लौटा तो जैसे दरवाजा खुला तो अंदर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो ही कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन वेट कर लें थोड़ा सा, सोचे हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज ही हो। अब वो जो शक था ना, वो इत्मीनान को खत्म कर रहा था। ठीक है, उसने बीवी पे सच जाने बगैर शक तो कर लिया, तो तलाक देने का फैसला भी कर लिया। वो तो शुक्र है कि दोस्त अच्छा था। तो मेरे ख्याल में हमें दोस्त भी अच्छे बनाने चाहिए और जो हमारी रहनुमाई कर सके। तो आज मैं समझता हूँ कि नाज़रीन आपको भी देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द दोस्त कैसे हैं। आपको अच्छा मशवरा देने वाले हैं या गलत मशवरा देने वाले हैं। तो अगर तो अच्छा मशवरा देने वाले हैं तो फिर तो हैप्पी बर्थडे टू यू होगा। तो मतलब वो अगर तलाक दे देता तो हैप्पी बर्थडे उधर ही रह जानी थी, हैप्पी बर्थडे उधर ही रह जानी थी। और मिसेस बेसिकली उसके लिए वो
सरप्राइज पार्टी का एहतमाम कर रही थी, रिश्तेदारों को फोन कर रही थी, कभी उनका फोन आ रहा था तो वो उसको सरप्राइज देना चाह रही थी अपने हस्बैंड को, और अगली शाम वो सारे मेहमान मौजूद थे उसके आने से पहले। प्रॉपर बर्थडे का कहीं शोर ना सरप्राइज दे देता कोई और। ये फिर होता अगर वो उसकी जिंदगी में बुरे दोस्त होते तो, और बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज जितनी भी गुफ्तगू हुई है, आज का जो प्रोग्राम है तो हम नाजरीन के लिए बाइस बरकत हुआ होगा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखें। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, आपका रिश्ता ट्रांसपेरेंट है, तो फिर आपकी लाइफ टूट नहीं सकती। आपका अज़दवाज मजबूत अज़दवाज बनता है और दूसरों के लिए वो मिसाल का अज़दवाज बन जाता है, कि दूसरों के लिए मिसाली अज़दवाज बन जाता है। तो इसलिए अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें और सबसे बढ़कर खुदा के खौफ में ज़िंदगियां बसर करें, क्योंकि जिस अज़दवाज में खुदा मुदाखलत करता है या जिस अज़दवाज में खुदा रहता है वो अज़दवाज कभी टूट नहीं सकता। और वो अपने मसाइल दोनों मिलकर खुदावंद के हजूर लेकर जाएं, दुआ करें, अपने मसाइल को खुदा के हजूर रखें और रूहुल कुद्स फिर उनकी रहनुमाई करेगा। और याद रखिए कि रूहुल कुद्स हमारा बेहतरीन मददगार है, और औरत को इसीलिए मददगार का लक़ब दिया है। और चूँकि आपको मालूम है कि कलाम भी कहता है कि खुदा ने आदम के लिए मददगार बनाया है, और अगर मददगार ही आपकी मदद करने से नज़रें चुराएगा या उससे कासिर हो जाएगा तो फिर इंसान की लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं रहती। तो इसलिए तमाम नाज़रीन को कहना चाहता हूँ, अपने आप को खुदावंद के ताबे रखें और अपने अज़दवाज को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें और अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखें, ताकि आप दूसरों के लिए बाइस बरकत हो सके और खुदा आपके ख़ानदान पर अपने आसमान को खोले रखे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान और स्पेशल आजिक टीवी का, और मेरी दुआ है कि खुदा इसी तौर पर आपको बढ़ाता रहे। पास्टर साहब आपका, आपकी मिसिस का बहुत थैंक यू, और मेरी दुआ है आपके लिए भी खुदावंद हमेशा आपको बहुत बरकतों से मालामाल करे। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी, आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला, गॉड ब्लेस यू। और नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई है, और जितनी भी बातें आज हुई हैं ये आपके लिए बाइस बरकत हुई होंगी। और आज हमने जाना कि रिश्ता अज़दवाज में एतमाद की अहमियत क्या है। आज हमने शादी के तनाज़ुर में एतमाद के मतलब को समझा, एतमाद के मतलब जो मसाइल हैं उनको हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का राज फाश नहीं करना चाहिए, इससे एक दूसरे के दरमियान जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाता है। फिर एक दूसरे के मतलब उन्हें हकीकत जाने बगैर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक जो है वो भी एतमाद को ख़त्म करता है और रिश्ता अज़दवाज जो है ये टूट जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो जाती रहती है। और भी बहुत सी बातें हमने जानी। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानों से जो आपने सीखा, जो बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी है, स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे हमसे रब्ता कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और किसी अगर ख़ास टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं तो भी हमें बताएं, उस पर हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप सीखें, आप समझें और आपका घराना मिसाली घराना बन जाए। इसके अलावा ये जो मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता करें, इस किताब को लें, इसको पढ़ें। ये किताब भी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है एक मिसाली घराना बनने में। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।